जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। आज हम समझते हैं कक्षा 10 की गणित के बारे में और कक्षा 10 की गणित में विस्तार से समझेंगे कि यहाँ पर जो प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं और उसको हल करने का सबसे आसान तरीका और सटीक तरीका क्या है, उसके बारे में विस्तार से समझेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है और हम ये भी समझेंगे कि उसका सही और स्पष्ट तरीके में उसका आंसर हम कैसे निकालते हैं और लास्ट में समझेंगे कि हम उत्तर की जांच है वो कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि में सर्वप्रथम हम क्या लेते हैं, समीकरण 1 से लेते हैं। क्या लेते हैं हम, समीकरण 1 से लेते हैं और समीकरण 1 से हमारा निकलता है x का मान। क्या निकलता है, x का मान निकलता है और वो हम रखते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 2 में रखते हैं। और समीकरण 2 से जो y का मान निकलता है वो रखेंगे हम समीकरण 3 में। किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में। और इसके बाद हम ये देखना है कि इसका सबसे जो महत्वपूर्ण होता है समीकरण 3 को बनाना, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में हमको एक पक्ष का प्रतिस्थापन करना पड़ता है, स्थान बदलना पड़ता है और हम स्थान बदलेंगे तो चिन्ह भी बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, जी याद रखना है कि अगर किसी भी संख्या का स्थान बदल रहे हैं तो स्थान जब बदलेगा तो उसका चिन्ह भी बदलेगा। तो आइए हम देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करने के लिए सर्वप्रथम देखेंगे कि जो क्वेश्चन है दिया गया है x प्लस के वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ये यहाँ पर प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन करने का बिल्कुल सटीक तरीका है कि जिसमें से अगर हमको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 2 नंबर हमको कैसे प्राप्त होंगे वो भी हम समझेंगे। यहां सर्वप्रथम हमको लिखना है हल में। किसमें लिखना है, हल में। जैसे ही हम हल में लिखेंगे तो इस क्वेश्चन को वैसे की वैसे उतारें, x प्लस के वाई बराबर 14, इसको नाम दे देना है हमको समीकरण 1। और दूसरा है x माइनस के वाई बराबर के 4, इसको नाम दे देना है समीकरण 2। इतना आपको करना है। पहले जैसे ही हमको रैखिक समीकरण दिए जाते हैं और रैखिक समीकरण को हमको लिखना है, नाम दे देना है समीकरण नंबर 1 और दूसरे को नाम देना है समीकरण नंबर 2। फिर आगे बढ़ना है कि हमने बताया कि प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए हमको लेना है समीकरण 1 से लेना है। तो समीकरण 1 से लेते हैं, लिखना है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से लेते हैं तो समीकरण 1 को हुबहू उतार दिए, x प्लस के वाई बराबर के 14। यहां आपको विशेष ध्यान रखना है कि हम रखेंगे हर क्वेश्चन में यानी x को रखेंगे स्थिर। x को क्या रखेंगे, स्थिर रखेंगे और y का हम क्या करेंगे, पक्षांतर। y जो चर है इस चर का क्या करेंगे, पक्षांतर। तो अगर हम इस x को रखते हैं स्थिर तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14। जैसा बराबर है वैसे लिख दिया। अब यहां जो दिखाई दे रहा है आपको प्लस के वाई, क्या दे रहा है, प्लस के वाई, इसका करना हमको पक्षांतर। क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो जो प्लस की संख्या किसमें पहुंच जाएगी दोस्तों, माइनस में। तो माइनस की क्या हो जाएगा, वाई, इसको नाम दे देंगे समीकरण 3। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो कि वाई का पक्षांतर करने पर, वाई का पक्षांतर करने पर, तो अगर हम y का पक्षांतर कर रहे हैं तो हम जिस भी संख्या का अगर पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह बदलेगा। यहां दोस्तों है प्लस का तो हमने पक्षांतर किया तो हो गया है माइनस का। ये हमारा बन गया समीकरण 3। और हमने यहां पर शुरुआत में बताया जैसे x का मान निकलेगा वो रखना है आपको समीकरण 2 में। किसमें रखना है, समीकरण 2 में। तो आइए देखते हैं, यहां लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 की बात हो रही है तो समीकरण 2 को हमको लिख लेना है यहाँ हुबहू x माइनस के y बराबर के 4, x माइनस के y बराबर 4। तो यहां देखना है कि जो x का मान है, x का मान क्या दिया गया है 14 माइनस के y, क्या दिया गया है 14 माइनस के y। लेकिन इतना स्टेप जो बचा हुआ है माइनस के y बराबर के 4, तो इसको हम वैसे की वैसे उतार लेंगे, माइनस है तो माइनस y के y बराबर के बराबर और 4 के 4। हम यहाँ पर चर राशियों को अलग रखेंगे और अचर राशियों को अलग रखेंगे। तो यहां हम इसने स्टेप को उतार लेंगे माइनस के y और माइनस के y बराबर के 4। पक्षांतर करना है हमको 14 का, तो यहां जो प्लस में संख्या है तो किसमें चली जाएगी दोस्तों माइनस के 14। कितना हो जाएगा माइनस के 14। यहां हम देखते हैं कि जो माइनस और माइनस, माइनस और माइनस होता प्लस है, माइनस और माइनस होता प्लस है, लेकिन चिन्ह किसका आता है दोस्तों माइनस का। किसका आता है माइनस का। संख्याएं तो जुड़ेंगी, 1y और 1y कितना हो जाएगा 2y, कितना हो जाएगा माइनस के 2y बराबर। यहां में से आपको ध्यान रखना है कि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, और बड़ी है यहाँ पर माइनस के 14 और प्लस के 4, तो 14 में से 4 चले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 10। लेकिन ध्यान रखना है जिसको घटाया जा रहा है वो वैल्यू है माइनस में, तो आपको रखना है माइनस। क्या रखना है दोस्तों माइनस। आप चाहे तो यहाँ पर माइनस से माइनस को क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ कितना बचा है y बराबर 10 बटे के 2। तो गुणा की संख्या किसमें आ जाती है दोस्तों भाग में आ जाती है। तो आइए भाग दे देते हैं। भाग यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो y का मान कितना आ जाएगा 5। y का मान कितना आ जाएगा 5, और इसको हम हाईलाइट कर देंगे। और दूसरी बात यहां हमने सीखी थी कि जैसे ही y का मान निकलेगा वो हमको रखना है समीकरण 3 में रखना है। किसमें रखना है दोस्तों समीकरण 3 में। तो क्या लिखना है कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहां देखना है समीकरण जो 3 है जैसा लिखा उसकी फोटोकॉपी कर देना है। x है तो x बराबर है तो बराबर 14 के 14 माइनस के माइनस और y का y लिख देना है। फिर आएगा आपका x का लिख लेना है, x बराबर का बराबर 14 के 14 माइनस के माइनस। यहां देखना y का मान कितना दिया है दोस्तों 5, तो कितना रख देना है 5 रख देना है। तो x बराबर 14 में से कितना जाएगा 5 जाएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 9। कितना बच जाएगा 9 बचेगा। तो यहां आपको लिखना है अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 समीकरण निकायों के हल हैं, समीकरण निकायों के हल हैं। और अगर इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करते हैं तो आपको जितने नंबर का, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 ही अंक आपको मिलेंगे। दूसरा यहां देखना है कि अगर हमने जो आंसर निकाला है वह आंसर सही है या गलत है, तो इसके हम उत्तर की जांच किस प्रकार से करेंगे तो वो भी आप समझ लीजिए कि हम करते हैं उत्तर की जांच। क्या करना है उत्तर की जांच। तो यहां लिख लीजिए उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए आपको चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी को उतार लेना है। हमने उतार लिया x प्लस के y बराबर के 14। अगर हमारा यहाँ पर 14 आ गया बराबर में x और y के मान रखने में, तो हमारा आंसर 100 या 1% क्या है सही है। तो x का मान दोस्तों यहाँ कितना आया है 9 आया है, तो x यहाँ पर 9 रख देंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस। y का मान कितना आया है दोस्तों 5 आया है तो हम रख देंगे 5। y की जगह पर कितना बराबर के 14। ये दोनों को अगर हम जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएंगे 14 और बराबर के 14। अगर हमारे LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS हो जाएंगे। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 100% सही है। और अगर इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो आपका एक भी नंबर